अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो बहुत ज़्यादा ये बात मुझसे पूछी जा रही है कि ट्रू ट्विन फ्लेम जो अगर होता है तो उसके क्या मेजर साइन होते हैं जिससे हम कंफर्म ये जो है वो जान सकें कि जनाब जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो ही हमारा ट्विन है, ना कि हम किसी भ्रम में हैं या फिर इल्यूजन में हैं या फिर कोई सोलमेट है हमारे साथ या फिर कोई कार्मिक है जिसे हम ट्विन का नाम दे रहे हैं, जिसे हम डीएम समझ रहे हैं। तो क्या वो वाक़ई में डीएम है? तो आज मैं आपको कुछ मेजर साइन ऐसे बताने वाली हूँ कि अगर वो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो वाक़ई में आपका डीएम है, तो ये सारे साइन्स जो है ना वो आपके साथ मैच होंगे। और अगर सारे नहीं भी हो सके तो ज़्यादातर साइन आपके साथ मैच होंगे बस, ठीक है? यहाँ मैं आपको इतना कह दूँ। और अगर बिल्कुल भी मैच नहीं होते तो फिर आपको कहीं न कहीं पता चल ही जाएगा कि आप जिससे डील कर रहे हो वो आपका डू ट्रू ट्विन नहीं है, ठीक है? या फिर जो है ज़्यादा साइन मैच करते हैं और थोड़े से छूट जाते हैं, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपका डीएम हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने जो है वो हर पॉइंट को, हर साइन को अच्छे से सुनना है, समझना है और अपने डीएम के साथ मैच करके देखना है कि क्या ऐसे मामलात हैं आपके साथ, ठीक है? तो यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी। अगर वो आपका ट्रू ट्विन है, ठीक है? तो इंटेंस सोल कनेक्शन यानी कि एक अजीब-सी रूहानी और इमोशनल कनेक्शन जो है ना वो आपको फ़ील होता है जो आपको पहले कभी भी किसी के साथ फ़ील नहीं हुआ है। वो एक्सपीरियंस आपने पहले कभी भी किसी के साथ नहीं किया होता है। भले आपकी ज़िंदगी में और भी लोग आए हों और बहुत सारे रिलेशन भी आए हों, बहुत पसंद भी आए हों, लेकिन जो चीज़ आपको आपके ट्रू ट्विन के साथ फ़ील होगी ना, वो चीज़ आपने पहले कभी किसी के साथ फ़ील नहीं की होगी। और सेम चीज़ आपके ट्रू ट्विन के साथ भी होगी, ठीक है? ये चीज़ उसके साथ भी होगी। भले वो किसी के साथ जो है वो रिलेशन में रहा है, पहले नहीं रहा है, अभी भी रिलेशन में है या नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जब आप आओगी, तो उसकी ज़िंदगी में भी वो चीज़ एक्सपीरियंस वो करेगा कि जो चीज़ वो आपके साथ फ़ील करेगा, वो उसको किसी रिलेशन में आज तक फ़ील हुई ही नहीं है, ना ही आगे होगी। तो ये जो चेंज होता है, ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये सिर्फ़ एक तरफ़ा नहीं होता है, डीएफ ही नहीं करती है सिर्फ़ इसे एक्सपीरियंस, डीएम भी करता है, ठीक है? दूसरा कि यहाँ पर टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कैसे? आप बिना बोले भी एक-दूसरे के फीलिंग्स, थॉट्स को महसूस कर सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहता है। उसके एक्शन अगर आप उसे देख सकते हो, अगर वो आपके सामने है, तो उसकी आँखों के साथ आपका जो है वो राब्ता होता है और आँखों-आँखों में जो बातें होती हैं, वो चीज़ें भी आप लोगों की एक कन्वर्सेशन एक अलग ही लेवल पर चल रहा होता है, जिसे आप एन्जॉय करते हो, ठीक है? आपके पास लफ्ज़ नहीं है, आप वर्डिंग का यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन जो है आपकी वैसे आप लोगों की जो है वो गाड़ी आगे चल रही है। आपको खुद फ़ील होता है कि एक सिर्फ़ बिना बोले भी जो है वो एक रिश्ता है वो चल रहा है और एक-दूसरे की चीज़ों को जो है वो समझा जा रहा है। ठीक है? इसके अलावा पहली मुलाकात से ही एक अजीब-सा अपनापन फ़ील होता है, ठीक है? एक अजीब-सा ऐसा मतलब मामलात लगते हैं कि जैसे कि यार इसके साथ कुछ कुछ बॉन्ड है, कुछ बहुत गहरा बॉन्ड है और उसके अंदर काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ भी आपको मिलती हैं। जैसे कि या तो आप लोगों का बर्थ मंथ सेम हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है या फिर स्टार सेम हो सकता है, आपका ब्लड ग्रुप या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सेम हो सकती हैं, ठीक है? और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली की जो मतलब हिस्ट्री होती है, वो भी क काफ़ी हद तक मैच कर रही होती है कि उसकी लाइफ़ में भी जो है वो कुछ जो इश्यू रहे होते हैं, वो इश्यू थोड़े बहुत चेंज होते हैं, लेकिन वो सेम मतलब आपको लगता है कि यार कुछ इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ भी रही है। इसके अलावा एक इतना ज़बरदस्त किस्म का मैग्नेटिक पुल होता है, चाहे जितना दूर चले जाएँ आप लोग एक-दूसरे से, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वापस खींचता है भाई। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक अट्रैक्शन होती है, एक मैग्नेटिक पुल होता है, जो ना डीएम को डीएफ से दूर जाने देता है और ना डीएफ डीएम से दूर जा पाती है। ये एक अजीब-सी बीच में कशिश होती है, जो कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, डीएम बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है या कुछ भी वो कर रहा है, लेकिन ये जो अट्रैक्शन है ना बीच में, ये आपको एक-दूसरे के साथ जोड़े रखती है। इस तरह आप दोनों को एक-दूसरे का मिरर सोल भी कहा जाता है कि जो आपका डीएम होगा ना, यानी कि ट्रू डीएम जो होगा, ट्रू ट्विन जो होगा, वो एक तरह का आपका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है? यानी कि उसकी सोच और आपकी सोच भी लगभग एक जैसी होगी, ठीक है? उसको वो जो फ़ील करेगा, वो ही तकरीबन वैसी ही फ़ीलिंग आपके अंदर भी होगी। दूसरा कि बहुत सारे चैलेंजेज़ उसने भी अपनी लाइफ़ में फ़ेस किए होंगे और आपने भी किए होंगे।
कुछ ना कुछ सेम जो है वो ट्रॉमास होते हैं, जैसे कि एक जैसी चाइल्डहुड ट्रॉमास या फिर इमोशनल वॉन्ड्स होते हैं जो हीलिंग के लिए सामने आते हैं, ठीक है? एक दूसरे से जब आप लोग मिलते हो तब वो पुरानी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं ताकि आप उन्हें हील कर सको। एकदम डीएम के मिलने के बाद एकदम लाइफ जो है वो चेंज होना शुरू होती है और पुरानी-पुरानी चीज़ें जो होती हैं वो सामने आना शुरू होती हैं और फिर हम उनको हील करना शुरू होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक रनर चेज़र वाला फ़ेज़ भी आता है जिसमें आपको पता है कि एक बंदा जो है, एक जो साथी है वो रन करता है और दूसरा चेज़ करता है, ठीक है? और ज़्यादातर जो है वो डीएम रनर होते हैं और डीएफ चेज़र होती है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता है कि वो रन कर जाते हैं क्योंकि इंटेंस कनेक्शन उन्हें भी तो फ़ील हो रहा होता है। ये सारी चेंजेज़ वो भी अपने अंदर कहीं न कहीं फ़ील कर रहे होते हैं, जो कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जो कि वो बताते नहीं हैं। लेकिन वो इसी वजह से भागना शुरू कर देते हैं कि यार ये पता नहीं क्या मुझे अजीब से मामलात हो रहे हैं, अजीब-सा हो रहा है, जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है, मैं बहुत चेंज हो गया हूँ। बहुत चेंज बेसिकली उसने अपने अंदर जो है वो देखा होता है और वो उसी चेंज से डर रहा होता है। इसके अलावा बहुत बार सेपरेशन आता है, नो कॉन्टैक्ट आता है, मगर आपको यूनिवर्स फिर से लाकर मिला देता है। चाहे कैसी भी गलतफ़हमियाँ आ गई हों, कितनी भी दूरियाँ आ गई हों, लेकिन आप लोग इमोशनली तो एक-दूसरे के साथ वैसे भी कनेक्टेड रहते हो, फिज़िकली दूर हो, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है? कंट्री अलग है, आपका सिटी अलग है, कुछ भी है, लेकिन कहीं न कहीं आपको यूनिवर्स दोबारा से जो है वो खींच के एक-दूसरे के सामने ले ही आती है। कोई न कोई टाइम ऐसा आता है ज़िंदगी में कि जब आप लोगों को एक-दूसरे का आमना-सामना करना पड़ ही जाता है। इसके अलावा दोनों को सोल मिशन जो है ना वो तकरीबन एक दूसरे से मिलता-जुलता ही मिलता है। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी का मिशन मिल जाएगा या फिर हीलिंग का मिल जाएगा। तो या तो डीएम स्पिरिचुअल होता है ज़्यादातर, वो स्पिरिचुअलिटी से जो है वो हीलिंग प्रोवाइड करता है लोगों को, या फिर वो हीलर होता है और हीलर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं जिनका काम दूसरों की तकलीफ़ को सुकून में बदलना होता है, उनके दुःख दर्द को समझना होता है और बहुत सारे इस तरह के और भी काम होते हैं। किसी को मोटिवेट करना, किसी की दिलजोई करना, कोई रो रहा है, इमोशनल है तो उसके साथ बैठकर उसका दिल हल्का करना, उसकी बात सुन लेना, जिससे वो थोड़ा हील महसूस करने लगता है, तो ये भी एक हीलर होता है। ये भी एक हीलिंग का काम होता है कि आपने किसी से 2 बातें कर ली, किसी को दिलासा दे दिया, तो बस यहाँ पर आप हीलर बन गए उसके लिए, ठीक है? तो इसी तरह के सोल पर्पस जो है वो डीएम, डीएफ को दिए जाते हैं। तो आपने ये भी देखना है कि क्या आपके डीएम के पास भी इस तरह का कोई पर्पस है और ऐसा ही आपके पास भी है? या तो आप हीलर होंगे और आपका डीएम जो है वो स्पिरिचुअल होगा, और या फिर आपका डीएम हीलर होगा और आप स्पिरिचुअल होंगे। दोनों में मतलब इस तरह की जो है वो चीज़ें होंगी। इसके अलावा जब आप अपने डीएम के साथ आई कॉन्टैक्ट करते हैं तो आँखों में देखते ही दिल और रूह में गहराई महसूस होती है, ठीक है? यानी कि एक क्या कहूँ मैं, इस एक्सपीरियंस को अगर आप लोगों ने किया हो तो आपको पता होगा कि एक आई कॉन्टैक्ट जो है वो कितना मायने रखता है और कितना पावरफुल भी ये होता है। मतलब ऐसा लगता है कि हमने अंदर तक झाँक लिया। अगर डीएम डीएफ की आँखों में देख रहा है तो डीएम को काफ़ी कुछ डीएफ का जो है वो उसकी इनर सोल से रिलेटेड उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो है वो एक्सचेंज हो जाती हैं, यानी कि वो डीएम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं डीएफ की, और इसी तरह डीएफ के अंदर जो है वो डीएम की चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी। इसके अलावा आप लोगों को एंजेल नंबर्स तो दिखते ही रहते हैं, जिसके अंदर 11 तो मस्ट ही होता है। इसके अलावा 222, 444 इस तरह के जो है वो चीज़ें आपको एंजेल नंबर जो है वो गाइड करने के लिए आपको दिखते ही रहते हैं। इसके अलावा कोई ना कोई सॉन्ग जो अगर आप लोगों ने बीच में एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज किया होता है या फिर एक-दूसरे के साथ वो मोमेंट गुज़ारा होता है, तो जब आप लोग दूर होते हो तो वो चीज़ें आपके सामने आती हैं सिर्फ़ इसलिए ताकि आपको वो पर्सन, आपका डीएम जो है, फिर से आपको जो है वो याद दिलाया जाता है, उसकी यादों को ताज़ा किया जाता है बेसिकली। उसका नाम जगह-जगह पर आपको दिखता है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको जगह-जगह पर दिखती हैं और आपको क्लिक होता है बाकायदा कि ये आपके डीएम से रिलेटेड है। ट्विन से मिलने के बाद ही जो है वो अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है डीएफ का भी, ठीक है? डीएफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ मज़ीद बढ़ती है, चाहे वो पहले से भी स्पिरिचुअल थी लेकिन डीएम के आने के बाद और बढ़ती है। चाहे आप लोगों के रिलेशन में कितनी ही मुश्किलात हों, कितना ही सेपरेशन हो, कितनी ही मतलब थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, लेकिन इसके बावजूद भी एक अनकंडीशनल जो लव होता है ना, वो आप लोगों को एक-दूसरे के लिए फ़ील होता है। मतलब आप उस पर्सन को, मतलब अपने डीएम को किसी सूरत भूल नहीं पाते हो, किसी सूरत आप उसे छोड़ नहीं पाते हो। मतलब उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड ही रहते हो और आपको वो ही चाहिए। इसके अलावा एक-दूसरे के साथ जो है वो होना या फिर एक-दूसरे के साथ बात करना,
ये भी जो है वो एनर्जी को बूस्ट कर देता है कभी-कभी या कभी-कभी ड्रेन कर देता है। क्योंकि इसे एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है? यानी कि सामने वाला पर्सन जिस एनर्जी में था, अगर वो ड्रेन एनर्जी में था, नेगेटिव एनर्जी में था, उसके लाइफ में कुछ मसले-मसाइल थे या कुछ भी था, तो जो है आप साथ हो, आप एक-दूसरे से बात कर रहे हो, तो क्या होगा कि उसकी कुछ जो इस तरह की चीज़ें हैं, सैड एनर्जी है या फिर कुछ उसके नेगेटिव पैटर्न्स हैं, कुछ है, तो वो आप में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सडनली आप आपके अंदर चेंज आ जाएगा और आपके अंदर जो पॉज़िटिविटी थी, वो उसके अंदर जाएगी, तो वो हील हो जाएगा। तो और जो हील होगा उसे समझ में आ जाएगा कि यार मैं बात करके जो है बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूँ, मुझे इससे बात करके हीलिंग मिल गई है। तो बेसिकली ये ज़्यादातर डीएफ के साथ होता है कि डीएम क्योंकि जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव नहीं रहते, डीएफ नेगेटिव रहती है, ठीक है? और डीएम खुशबाश रहते हैं, अपना हैप्पी रहते हैं और जब डीएफ उससे मिलती है, बातचीत करती है, तो वो भी बिल्कुल हल्का-हल्का फ़ील करती है, ठीक है? तो क्या होता है कि वो हील हो जाती है अपने डीएम से बात करके बेसिकली। तो क्या होता है कि इसीलिए डीएम की जो एनर्जी है वो डीएफ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ और वो चाहिए उसको। उसको लगता है कि यार ये है तो मैं खुश हूँ, ये आ जाए बस मेरे पास, ठीक है? लेकिन अब क्या होता है कि अगर डीएफ के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव सोच है, नेगेटिव वो फँसी हुई है, नेगेटिव उसके अंदर मामलात चल रहे हैं, तो क्या होगा कि डीएम के अंदर वो चीज़ एक्सचेंज हो जाएगी और जिसकी वजह से वो रूड बिहेवियर करेगा या फिर वो नेगेटिव हो जाएगा और डीएफ यहाँ पर ये सोचेगी कि यार मैं तो इतना अच्छा फ़ील कर रही हूँ, इसको क्या हो गया? तो होता ये है कि वो बेसिकली आपकी एनर्जी को अपने अंदर जो है वो ले चुका है और अब वो चीज़ फ़ील कर रहा है जिससे पहले आप कर रहे थे। इसके अलावा ये भी होता है कि डीएम, डीएफ एक-दूसरे को जो है वो ट्रिगर करते हैं, ठीक है? और वो इसलिए करना होता है ताकि आप जो है हील हो सको। क्योंकि कुछ फ़ियर्स होते हैं, कुछ मामलात इस तरह के होते हैं जो डीएम के अंदर होते हैं या फिर डीएफ में होते हैं और वो ट्रिगर से उन चीज़ों को बाहर निकाला जाता है और ताकि उनको हील किया जाए, उनको रिलीज़ किया जाए, ठीक है? इसके अलावा ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है मीन्स के पहले भी हम कभी मिले हैं, पहले भी हमारी बात हुई है या फिर हमारे बीच में इतना ये कोई गहरा रिश्ता एकदम से बन गया है। मतलब आप अभी पहली बार ही मिले हो लेकिन उस मुलाकात में ही आपको ऐसा लगता है कि वो मुलाकात इस तरह की हो जाती है कि आप इतने ज़्यादा एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो कि आपको लगता ही नहीं कि अभी आपकी पहली ही मुलाकात हुई थी। आप इतने एक-दूसरे के साथ फ्रैंक हो जाते हो या फिर इतनी ज़्यादा ईज़ीनेस आपके अंदर आ जाती है एक-दूसरे के लिए कि नहीं फ़ील होगा कि आप लोग पहली बार इस जो है वो दुनिया में मिले हो। ऐसा लगता है कि आप पहले भी मिल चुके हो और बहुत टाइम आप लोगों ने एक साथ गुज़ारा है। इतना आपको मतलब एक-दूसरे के साथ इस तरीके का कनेक्शन फ़ील होता है जिसे हम पास्ट लाइफ़ कहते हैं। पहले एक सही वक़्त देखकर जो है डीएम, डीएफ को मिलाया जाता है, ठीक है? फिर उनको अलग भी किया जाता है और फिर वक़्त आने पर यूनिवर्स उनको वापस भी मिलाता है क्योंकि मिलाना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये मिलेंगे तो आपस में इनकी एनर्जी एक्सचेंज होगी और इनको ट्रिगर मिलेगा, इनको अवेकन किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो है जब अवेकन आप होंगे और सेपरेशन में होंगे, तो आप खुद पे काम करोगे, अपनी चीज़ों को समझोगे, अपनी ड्यूटीज़ को समझोगे कि आप क्या सोल पर्पस लेकर आए हो वो आपने करना है। ये चीज़ समझोगे जब आप सारे अलाइनमेंट में आ जाते हो देन आपको दोबारा से जो है वो मिलाया जाता है एक करने के लिए। इसके अलावा देखें ट्विन फ्लेम जो है ना वो कभी भी टॉक्सिक नहीं होता। अगर किसी रिलेशन में जो है वो टॉक्सिसिटी है या फिर अब्यूज़ है तो वो कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कभी भी ये नहीं होता कि आपका डीएम आपको अब्यूज़ कर रहा है, आपको कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा कह रहा है, एक ऐसी एनर्जी में है जो बिल्कुल नेगेटिव है और आप उसे अपना डीएम समझ रहे हो। तो बेसिकली ट्विन फ्लेम कभी भी टॉक्सिक नहीं होता, वो खामोश ज़रूर हो जाता है। उसका उसका ट्रिगर करना यही होता है कि वो आपसे दूरियाँ बना लेता है, वो खामोश हो जाता है। ना कि वो आपकी इंसल्ट करता है, ना कि वो आपको गाली-गलौच करता है या कुछ इस तरह का कि आपको हर्ट करे इस तरह से वो। वो सिर्फ़ उसका हर्ट करने का एक ही तरीका होता है, वो खामोश हो जाता है, वो साइलेंट हो जाता है, वो दूर चला जाता है। मोस्टली ये भी होता है कि डीएम और डीएफ दोनों एक-दूसरे के ड्रीम्स के अंदर आते-जाते रहते हैं, यानी कि उनकी मुलाकात जो है ना, वो ड्रीम्स में होती रहती है। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है दोनों में वो ये होती है कि एक-दूसरे के साथ ही कंप्लीशन फ़ील होता है, एक-दूसरे के साथ ही कंप्लीट होने का एहसास होता है। आप दोनों को ये एहसास हो जाता है कि जो है आपकी तलाश ख़त्म हो गई है, अब आपको कोई और नहीं चाहिए। अब तक आप
ढूँढ रहे थे कोई अपने लिए परफेक्ट पार्टनर, कोई ऐसा इंसान जिसको देखकर आप सैटिस्फाइड हो जाओ, कंप्लीट फ़ील करो और उसके अंदर वो सारी चीज़ें हों जो आपको चाहिए। लेकिन क ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे रिलेशन पहले ही आ चुके होते हैं डीएम से पहले ही, तो जिसके अंदर कहीं हमें कुछ मिलता है, किसी में हमें कुछ मिलता है, किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन एक कंप्लीशन नहीं होता। कहीं न कहीं एक ये सैटिस्फैक्शन नहीं होती है कि यार मतलब मैं सैटिस्फाइड हूँ इसके साथ। लेकिन वो डीएम ही होता है आपका जिसके आने के बाद आपकी तलाश ख़त्म हो जाती है, ठीक है? आपकी रूह क्योंकि पहचान जाती है कि ये आपका दूसरा हिस्सा है। इसके बाद उसके अंदर किसी के लिए कोई अट्रैक्शन बाकी नहीं रहती, कोई चाहत बाकी नहीं रहती, इसके बाद उसको कोई नहीं चाहिए, ठीक है? फिर चाहे वो पहले से मैरिड है, नहीं है या बाद में होता है, जो भी है, ठीक है? मतलब बस डीएम के आने के बाद ना फिर उसे कोई नहीं चाहिए होता, उसके अंदर की सारी फीलिंग्स, इमोशंस सब ख़त्म हो जाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएम के लिए ही रहते हैं। चाहे वो ऑलरेडी पहले से मैरिड थी, उसके बच्चे भी थे और बाद में उसकी लाइफ़ में डीएम आया हो, तो भी तब भी वो ये एक्सपीरियंस करती है और अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं ये बात 100% कह सकती हूँ कि जो डीएफ अपनी शादी के बाद, अपने बच्चे होने के बाद अपने डीएम से मिली हैं, ठीक है? तो उसके बाद उनके अंदर की तमाम फीलिंग्स, तमाम अट्रैक्शन, तमाम जो इमोशंस हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए तो डेफ़िनेटली ख़त्म हो चुके होंगे, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है? वो जस्ट अब एक रिलेशन निभा रही हैं लेकिन उनके अंदर होगा कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सब कुछ जो भी होगा, वो उनके डीएम के लिए ही होगा। तो जनाब ये मैंने कुछ साइन्स आपको बताए थे, कुछ चीज़ें ऐसी मैंने बताई हैं, अगर ये सब आपके साथ मैच होती हैं तो यस वो आपका डीएम है, वो आपका कन्फर्म ट्रू ट्विन है, ठीक है? और नहीं हुई हैं या फिर कम हुई हैं या फिर कुछ हुई हैं, तो अब आप देखिएगा कि मतलब कितनी कम हुई हैं और कितनी ज़्यादा हुई हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें मैच हुई होंगी, उतने ज़्यादा चांसेज़ आपके बन जाएँगे और जितने कम चीज़ें मैच हुई होंगी, उतना जो है वो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है? और अगर कंप्लीट रेजोनेट होती है तो फिर तो कन्फर्म ही हो गया कि वो ही आपका ट्विन है। तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के साथ कितने साइन्स मैच हुए हैं, क्या-क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी हैं अपनी जर्नी में, ठीक है? ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले और अब आप लोग जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।